जेएनयू का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और उसकी टोटल फ़ी है कि किस कोर्स के लिए कितनी फ़ी लगनी है और किस तरह से आप फॉर्म भरेंगे, कितने फॉर्म अप्लाई करेंगे कि और उसमें कितनी फ़ी लगनी है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि फॉर्म अभी आया है, अभी आपके पास पूरा 1 महीने का टाइम है, तो आप जल्दी में फॉर्म भरने की कोशिश ना करें। पहले आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लगने हैं वो इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद और भी सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जैसे कि आपकी कैटेगरी क्या है, कितने में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किस कोर्स में आप क्या क्या लैंग्वेज ले सकते हैं, क्या क्या कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप पहले देख लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अभी आप 1 हफ़्ता, मेरा मशवरा ये है कि 1 हफ़्ता वेट कर लें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करें, ताकि आपके फॉर्म में किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी ना हो। पिछले साल या उससे पहले स्टूडेंट जल्दी में फॉर्म भर देते थे और उसकी वजह से ये हुआ कि उनके फॉर्म में गड़बड़ी आ गई और बाद में वो परेशानी भी उन्हें होती है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म में करेक्शन का टाइम मिलेगा, लेकिन सारी चीज़ें वहाँ पे आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आइए ये बात को याद रखिए और फ़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो डिवाइड कर दिया गया है, ये बीए ऑनर्स और बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड पार्ट के लिए यहाँ पे फ़ी लगनी है और ये सारे जो है ये पीएचडी, एमटेक, एमपीएच, एमए, एमएससी, एमसीए और पीजीडी, तो इनकी अलग फ़ी है और बीए ऑनर्स वगैरह की अलग फ़ी है और फॉरेन नेशनल्स की अलग फ़ी है। अब यहाँ पे आपको समझ लेना होगा कि 1 और सेकंड एंड थर्ड चॉइस क्या है। तो ये बात याद रखिए कि ये जो 3 चॉइस दी गई, ज़रूरी नहीं है कि आप सबको ये 3 चॉइस फिल करनी है। आप में से जिसको लग रहा है कि आप 2 में अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 में अप्लाई कीजिए, 3 में अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 कोर्स में अप्लाई कीजिए और हर के हिसाब से आपको अलग अलग फ़ी पे करनी होगी। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो उसके लिए अलग फ़ी है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी के लिए उसके लिए अलग फ़ी है, ठीक है। बीपीएल के लिए भी अलग फ़ी है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ चॉइस सिलेक्शन के मामले में कि जैसे आप एक कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, देखिए पीएचडी और एमफिल ये सारे कोर्स, एमए वगैरह में, इसमें आपका जो चॉइस होगा वो चॉइस 1, 2, 3 आप जब अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आपका ये 1 चॉइस में एडमिशन होगा उसके बाद दूसरे में रैंक के हिसाब से, ऐसा नहीं। यहाँ पे ये है कि आपको 3 अलग अलग कोर्स में अप्लाई करेंगे, जैसे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, 3 में आपने एमए के लिए अप्लाई किया है तो जिसमें जिस तरह का रैंक आएगा उस हिसाब से आपकी लिस्ट बना दी जाएगी। लेकिन अगर बीए में आप अप्लाई कर रहे हैं 3 चॉइस, तो आपका वहाँ पे रैंक के हिसाब से ही सिलेक्शन होगा। जिस लैंग्वेज को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है उसमें आपका पहले आपके स्कोर के हिसाब से एडमिशन होगा। अगर उसमें नहीं हो पा रहा है, स्कोर आपका कम है, तो फिर दूसरी लैंग्वेज देखी जाएगी और अगर उसमें भी नहीं हो पा रहा है तो थर्ड चॉइस देखी जाएगी। इस तरह से आपका ग्रेजुएशन में सिलेक्शन होता है, उस तरह से होता है। लेकिन पीएचडी और एमए के जो कोर्सेज वगैरह उसमें इस तरह से नहीं होगा, वो आपके लैंग्वेज के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये अलग क्राइटेरिया है। अब इस बात को आप याद रख लीजिए कि जैसे जो लोग एमए या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं उन्हें अप्लाई करना, लेकिन बीए वालों के लिए आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप तीनों चॉइस अप्लाई करें, ताकि आपको ये नहीं पता है कि आप किस तरह से आपका वहाँ पे सिलेक्शन होना है, कितना मार्क्स आएगा, उस हिसाब से आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक दी जाएगी। ये पूरा एक इसको आप समझ लीजिएगा। बीए वाले अलग से इसके लिए एक वीडियो आ जाएगी, उसमें आपको समझा दिया जाएगा कि किस तरह से इसका सिलेक्शन होता है। लेकिन एमफिल पीएचडी और पीएचडी और एमए के स्टूडेंट हैं, उन्हें पता है कि उनके जो लैंग्वेज है वो अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है सारे स्टूडेंट एक से ज़्यादा में अप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन 1 से 2 में अप्लाई कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है आपको 1 में भी अप्लाई कीजिए, वो आपके ऊपर है। जैसे आपने एमए मास्टर्स आपका किसी एक सब्जेक्ट में है तो आप एक ही में कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडरी और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप चाह रहे हैं या आपने अलग से कोई कोर्स कर रखा है, रेगुलर कोर्स के अलावा डिस्टेंस से कर रखा है और उसमें आप लेना चाहते हैं, तो उस वक्त आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो ये पूरी टोटल फ़ी है, आप इसे देख लीजिएगा कि आपकी कितनी फ़ी है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताना था कि किसकी कितनी फ़ी लग रही है, तो आप फ़ी यहाँ पे रोक कर देख सकते हैं। वैसे फ़र्स्ट चॉइस में आपकी फ़ी कम लगेगी,
2 चॉइस अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 800 और 3 चॉइस कर रहे हैं तो 1000 लगेगी। ये जनरल EWS की। BA में इसी तरह से एक लैंग्वेज के लिए 400, दूसरे में 575 है और तीसरे में 775 है। तो SC ST और OBC वगैरह की ये है और BPL वालों की ये है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से ये सारी चीज़ें देख लीजिए, लेकिन चॉइस सिलेक्शन में आप इसका ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो अदर बैकवर्ड क्लास जो हैं उनके जो सेंट्रल लिस्ट में आपका है तभी आप उसे अप्लाई करेंगे OBC, ठीक है। यहाँ पे ये कॉलम आप देखें कि स्टेट लिस्ट OBC कैंडिडेट हु आर नॉट इन OBC NCL। तो जो स्टेट में जो कैंडिडेट जिनके पास ये डिग्री है कि वो स्टेट की OBC कैटेगरी की डिग्री उनके पास है और उनका जो OBC NCL में उनका वो लिस्ट है वो नहीं है, तो फिर उन्हें इसका लाभ, इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, उन्हें जनरल कैटेगरी ही अप्लाई करनी होगी। ये बात आप ध्यान रखें। इसके अलावा EWS का भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कुछ डिटेल थी फ़ी के ताल्लुक से, और इसके अलावा किस तरह से आपको सिलेक्शन करना है। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। कुछ और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ज़रूर मिलेगा उसका आपको जवाब। थैंक फॉर वॉचिंग।